स्टडी जैसे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं, प्रथम फेज का एग्जाम चल रहा है, 4-5 फेज में एग्जाम होने को है। तो इन परीक्षाओं में रोमन अंक से एक प्रश्न देखा गया है, पूछा जा रहा है। तो आगे भी ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एनटीपीसी की जो भी आगे की जो एग्जाम है उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आइए उसको हम लोग सीखते हैं। रोमन अंक, ऐसे हम इस संख्या को रोमन अंक में लिखेंगे। इसलिए कुछ 2-3 नियम, छोटे छोटे 2-3 नियम होते हैं, उनको जानना आवश्यक है। जैसे कि आप लोग को रोमन अंक बेसिकली आप लोग 30 तक लिख सकते हैं, लेकिन उससे आगे 300, 400, 500, 1000, लाख को रोमन अंक में हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था 490 को रोमन अंक में लिखिए। बहुत से छात्रों ने इस प्रश्न नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है, इस पर छात्रों का ध्यान नहीं गया था। रोमन अंक में कैसे हम संख्याओं को लिखेंगे, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नियम होते हैं। रोमन अंक I, V, X, L, C, D, M इन्हीं के आधार पर लिखे जाते हैं। I 1 को दर्शाता है, V 5 को मतलब दर्शाता है, ये 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहां तक तो आप जानते ही हैं। इसके बाद LCDM, L 50 को, C 100 को दर्शाता है, D 500 को दर्शाता है, M 1000 को दर्शाता है। तीन के आधार पर चाहे 1000, 2000, 5000, लाख में जो भी संख्या दी हो उसको हम रोमन में लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, इसमें से कुछ जैसे I है, X है, C है, M है, इनको हम अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार इनको लिख सकते हैं। ये दूसरा नियम, ये 3 बार रिपीट करके लिखे जा सकते हैं। अब मैं बेसिक रूप से इसको समझाना स्टार्ट करता हूं। बेसिक समझना बहुत ही आवश्यक है, उसको आप समझ जाते हैं तो बड़े बड़े संख्याओं को रोमन अंक में आसानी पूर्वक लिख लेंगे। जैसे हमें 1 को लिखना है रोमन में, 1 को रोमन में I, 2 बार इसको लिखते हैं। 3 को लिखना है तो 3 बार इसको लिखते हैं। 4 लिखना हो तो ऐसे। पूरा मैं 10 तक लिखता हूं। अब इसको बारीकी रूप से हम लोग देखेंगे, समझेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, I 1 को दर्शाता है, यानी 1 को I, 2 है तो डबल I, 3 है तो ट्रिपल I, 3 I बनाया गया है। वही मैंने बताया था कि I, X, C, M को अधिकतम 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। उसका 4 लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम I को 4 बार ऐसे लिख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अधिकतम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब 4 है, देखिए इसको कैसे लिखा गया, I V, 4 को I V लिखा गया है। अब यहां पर देखना है कि यहां पर लॉजिक क्या है,
उसको समझना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि I 1 को दर्शाता है, V 5 को दर्शाता है। हमें तो 4 लिखना है, तो इसको 4 को 5 में से जब 1 घटाएंगे आप तो 4 प्राप्त होता है। 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो रोमन अंक में इसी को दिखाया जाता है कि जिसको आप माइनस कर रहे हैं, 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 को जिसको भी माइनस करेंगे उसको आगे लिखेंगे। 1 रोमन अंक में आई से दर्शाया जाता है, 5 में से माइनस कर रहे हैं 1, तो 5 को भी से दर्शाया जाता है। तो यहां पर सीधा से ये लॉजिक है कि जिसको माइनस करेंगे उसको आगे लिखते हैं, और जिसमें से माइनस करना है उसको उसके बाद लिखते हैं, आई के बाद भी। अब यहां पर देखते हैं 5 है, तो 5 के भी है। अब 6 लिखना है, तो 6 लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 1, 5 भी। और जब किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, यहां पे जोड़ रहे हैं, 1 को 5 में जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ेंगे तो यहां पर जिसमें जोड़ रहे हैं 5 में जोड़ रहे हैं, तो 5 यानी भी जोड़ रहे हैं, तो इसके बाद जो भी संख्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ रहे हैं तो 6 बन रहा है, तो 1 आई 1 को दर्शाता है, ऐसे दिखा देंगे। घटाना हो, जिसको भी घटाएंगे तो उसको आगे लिखते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसको पीछे लिखते हैं। देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 5 भी 1 जोड़ रहे हैं यानी आई, ऐसे। अब ये 7 है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 2, 5 प्लस 2 7, 8 है, 5 प्लस 3 8। अब उसी का 9 जो 9 दिया है, 9 दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 5 प्लस 4 जोड़ देंगे। 4 कैसे जोड़ सकते हैं? 4 के लिए तो है नहीं उसका सिस्टम। हाँ 9 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो देखिए 1 माइनस कर रहे हैं, तो जिसको माइनस करेंगे उसको आगे लिखेंगे। किसमें से माइनस करने पर? 10 यानी 10 को दर्शाते हैं x से, ये। तो 9 को रोमन अंक में आई x से दर्शाते हैं। 10 लिखना है, यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गलत मैंने लिख दिया है, 10x को दर्शाता है। तो यहां पर यही हमें लॉजिक समझना था कि कैसे यहां पर 4 को ऐसे लिखा जा रहा है, 5 को ऐसे लिखा जा रहा है, 6 को ऐसे लिखा जा रहा है, क्यों, कैसे? तो जब हम किसी संख्या में कोई भी जोड़ेंगे तो उसको लिखेंगे तो उसको आगे, जैसे 6 था तो 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। तो रोमन अंक में कुछ नियम होता है जिसको हम लोगों ने समझा है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। और कोई भी संख्या होगी तो इसको हम आराम से रोमन अंक में चेंज कर लेंगे। जैसे कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, चालीस को रोमन अंक में लिखना है। तो 40 को लिखना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 10 10 10 ऐसे लिख देंगे, 4 बार में 40 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई IXCM को अधिकतम हम 3 बार लिख सकते हैं। अगर 30 होता तो इसको 3 बार लिख दिए होते, ये रोमन अंक में 30 हो जाता। लेकिन 40 तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 बार तो लिख नहीं सकते हैं। हाँ, इसके बाद चलेंगे, देखो यह आता है जो कि 50 को दर्शाता है, तो हमें तो 50 नहीं लिखना है, हमें 40 लिखना है। तो हम 40 को कह सकते हैं कि 50 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें 40 प्राप्त होता है। अब इसको रोमन में लिखेंगे, तो जिसको माइनस कर रहे हैं उसको आगे पहले लिखेंगे, 10 माइनस कर रहे हैं
रोमन में 10 को दर्शाते हैं एक्स से, किसमें से माइनस हो रहा है 50 में से, 50 को यल से दर्शाते हैं। तो 40 को रोमन अंक में एक्स यल से निरूपित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। अस्सी लिखना है, 80 लिखना है, 70 लिखना है, 90 लिखना है। इसको रोमन में कैसे लिखेंगे? धीरे धीरे बड़ी बड़ी संख्याओं को जाएंगे। 80 को कैसे लिखेंगे? 50 प्लस 30 80 होता है। 50 यानी यल और 30 को हम लिख सकते हैं x x x x 10 10 10 50 10 60 10 70 10 80 सिंपल। एक 125 को हमें रोमन अंक में लिखना है, इसको लिखते हैं 125 100 प्लस 20 प्लस 5 ऐसे तोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 125 होता है 100। तो 100 का मतलब ये नहीं कि आप 2 बार यल यल लिख देंगे, क्योंकि भी यल डी ये रिपीट नहीं होते हैं। 100 के लिए ऑलरेडी यहां पर दिया है सी सी 20 यानी x को 2 बार लिखें 10 10 20। 5 के लिए भी होता है, सिंपल सिंपल। आइए और कुछ प्रश्न करते हैं। 390 को कैसे लिखेंगे? इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था। 390 कि इसको रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? $300 प्लस 90, तो 90 को हम कैसे लिखेंगे? इससे पहले मैंने 90 को बताया था कैसे लिखे थे, 80 को बताया था, उसी तरह 90। तो 90 के लिए तो कोई है नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 10 300 सी 100 को दर्शाता है। 300 में कितने 100 होंगे? 3 होंगे, यानी सी को हम लिखेंगे 3 बार 300 प्लस। अब यहां पर 90 लिखना था, तो 90 को मैंने ऐसे लिखा है 100 माइनस 10। तो जिसको माइनस करेंगे उसको पहले लिखेंगे 10 10 यानी x 100 सी। ये आपका तो कितना भी बड़ा हो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। वही 2-4 नियम है, मैंने बहुत सिंपल ढंग से इजली रूप से आप लोगों को बताया है, समझाया है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 5000 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? बड़ी संख्या है, 5000 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? यहां पर देखिए 1000 यम दर्शाता है, यम को अधिकतम 3 बार रिपीट करेंगे तो लिख कितना पाएंगे? 3000 तक ही लिख पाएंगे। 5000 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान से रखिए। ये जो भी आपको भी आई भी एक्स एल सी डी एम दिखाई आपको दे रहा है, अगर इस पर आप बार लगा देते हैं, आई को अगर आप बार ऊपर लगा देते हैं ऐसे, तो वह संख्या 1000 गुनी हो जाती है। यानी आई 1 को दर्शाता है तो 1 अब 1000 गुना हो जाता है।
यानी इसका मान हो जाता है 1000। आई बार का कोई मान पूछेगा आपसे तो 1000 होता है। उसी तरह 5000 है तो इसे आपको लिखना है रोमन अंक में, तो भी पर बार लगा देंगे, 1000 गुना हो जाएगा यानी 5000। बेहद सिंपल है। अब इसे लिखना है रोमन अंक में, इसको तोड़ लेंगे। 5000 प्लस 400 प्लस 95। 5000 के लिए तो भी बात कर देंगे, लेकिन ये जो 400 है, 400 100 यानी सी 100 को दर्शाता है, तो सी को अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, यानी 300 ही होगा। ये 400 है तो 400 लिखने के लिए हमें 500 में से 100 माइनस करना पड़ेगा, यानी ऐसे 500 में से 100 माइनस करेंगे 400। तो जिसको माइनस करेंगे उसको पहले लिखेंगे। 100 माइनस कर रहे हैं सी, 500 डी। 95 है तो 100 में से हमें 5 माइनस करने पर 95 प्राप्त होगा। तो जिसको माइनस करेंगे उसको पहले लिखेंगे 5, यानी भी 100 सी। तो कितना भी बड़ा हो, 1000 में हो, लाख में दिया हो, आप सिंपल रूप से उसको रोमन अंक में चेंज कर सकते हैं। तो यही कुछ नियम थे, बहुत बेसिक नियम थे। अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ये निश्चित रूप से आगे जो भी एनटीपीसी का एग्जाम पड़ेगा उसमें निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपीट होगा, प्रश्न रिपीट हो रहा है, निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं, देने वाले हैं, तो अच्छी बात है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। और भी जो आपके मित्र हैं, मित्र साथी दोस्त जो भी हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिए कि वो भी इसका फायदा उठा सके। ये नया टॉपिक है, तो काफी मतलब इसको प्रश्न को देखकर परीक्षाओं में बच्चे परेशान हुए थे। अब इससे परेशान होने की बात नहीं है, इसको इजीली रूप से हम लोग कर सकते हैं। तो आगे वाली वीडियो में कुछ ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।